हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है अ वुमेन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन अल्सर। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, HCl की वजह से जो है हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो मेडिसिन है वो देनी पड़ती है। तो देखो HCl है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें देना पड़ता है टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड, और ये क्या बन जाता है AlCl3, और साथ में निकलता है हमारे पास H2O। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसके मोलर दे रखे हैं। कितने रखे हैं इसके मोलर, मोलर यानी इसकी मोलैरिटी दे रखी है 80 × 10⁻³ मोलैरिटी। एंड वन डे पर डे में 3 लीटर गास्ट्रिक जूस जो है यानी HCl एसिड कितना पैदा हो रहा है 3 लीटर पर डे के हिसाब से। तो पर डे के हिसाब से 3 लीटर, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसके मोल निकाल लेंगे। मोल्स विल बी 240 × 10⁻³ ये आ गया मोल। ठीक है, ये क्या आ गए हैं, मोल आ गए हैं। अच्छा, इसका जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर कितना होगा इस एसिड का 1, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे 240 × 10⁻³ × 1, यही क्या है इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का को ध्यान से देना, इसके हमारे पास अगर हमें इसके हमें क्या निकालने हैं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास आता है मेरे बेटा 78, और एन फैक्टर कितना होगा इसका +3 एंड -1, कितना हो जाएगा बेटा एन फैक्टर 3। एक सोल्ट का, जब हम किसी सोल्ट का एन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी आयन के ऊपर होने वाले पूरे चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा चार्ज कितना है 3, और OH माइनस कितने हैं 3, तो टोटल कितना है -3, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 3 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। और यहाँ से क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज दिस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, एक दिन में इतना हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 240 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 78 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, दैट विल बी 80 अगेन, और 80 × 10⁻³ एन इंटू 78। तो हमारे पास वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया है। अब हमसे उसने पूछा है, देखो ये इतना वेट उसको पर डे में जो है कंज्यूम करना पड़ेगा, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इतने HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 × 10⁻³ मोलर गैस्ट्रिक, जो 3 लीटर पर डे में हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इतना न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको देखो, अब क्या है 2.6 ग्राम, हमें ये स्टेटमेंट 2.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसके लिए हमें 100 ml तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम करना चाहते हैं, तो 2.6 ml हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। और हमारे पास ओवरऑल कितना वेट है, कितना कंज्यूम करना है हमें, 80 × 10⁻³ × 78 ग्राम अपने को कंज्यूम करना है। तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइड बाय 2.6। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 240 ml। कितनी आएगी 240 ml, यानी हमें कितना ml, यानी कितना ml जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें कंज्यूम करना पड़ेगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू 240 ml। ओके, थैंक यू बेटा।